वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा विपश्यना मेडिटेशन एक्सपीरियंस जो मैंने 10 डेज़ का किया है और एक 3 डेज़ का किया और साथ ही एक सेवा भी दी है। वो भी मात्र 3 दिन की मैंने कुछ दी है। अगर मैं विपश्यना मेडिटेशन से पहले का स्टार्ट करूँ तो विपश्यना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा है। बिकॉज़ इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि अपने अंदर का जो डर है, अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, हम जो अपने आप को छुपाते रहते थे आज तक, जो नहीं छुपाना चाहिए। हम अपने अंदर की सच्चाई को जानें, सबसे बेहतर ये बताता है विपश्यना के अंदर। और जब हम देखते हैं कि हमारे सांस जब अंदर बाहर जा रहा है, हमारी नासिका के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। दिस इज आवर नॉस्ट्रल्स, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द नॉस्ट्रल्स एंड दिस इज द साइड अबाउट द लिप्स, दिस थिंग, एंड यू हैव टू से 2 मिनट्स। सो ये जो लिप्स है, यहाँ पे जब हम कंसंट्रेट करने को सोचते हैं, हाँ, जब हम कंसंट्रेट करते हैं इस साइड पे, तो हमारे मन में एक बहुत सारे विचार का संग्रह जो बैठा है, वो चलता ही रहता है और कोई काल्पनिक विचारों में चला जाता है। हाँ, ये सबके साथ होता है। आप कोई अकेले नहीं हो और आप कभी-कभी अपने आप को कंपेयर भी करने लगते हो कि ये विपश्यना मेडिटेशन है, ये इसको एक संवेदना हो रही है, इससे भी हो रही है, तो इसका मैं क्या करूँ यार, इससे हो रही तो मुझे तो हो ही नहीं रही है। तो ये विपश्यना नहीं है भैया, ये निकम्मी सब बातें हैं। ये तो गोयनका जी की आपने मुँह से सुनी भी होगी। ये सब बात सच में निकम्मी है, बिकॉज़ हम अपने अंदर की गहराई को, सच्चाई को नहीं जान रहे। तो अगर यही नहीं जान पा रहे तो विपश्यना किस चीज़ का। और आपने इतने सारे शिविर भी अगर लिए होंगे, मतलब कोर्सेस आपने लिया होगा, तो आपने जाना होगा कि भाई कितने भी कोशिश कर लो, घर पे तो आगे करना है, हमको बाहरी दुनिया में रहना है। बाहरी दुनिया में एक से एक नमूने आपको दिखते हैं, झूठ, ये सब चीज़ें बोलते हैं। हम वो चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। हमें भी पता, हमको धर्म के पाथ पे जाना है। आई नो कि इतना ईज़ी नहीं है धर्म के पाथ पे जाना, जहाँ पे आपको सच्चाई का साथ देना पड़े। बट व्हाट, कि जब आप विपश्यना के एक धर्म के मार्ग पे चलते हो और जो एक इंसान बुरा होता है, वो भी एक जो रास्ता जो भटका होता है ना, वो भी अपने आप सीख जाता है कि हाँ, मेरे से एक गलती हुई है, और वो अपनी गलती को सुधारने लगता है विपश्यना के ज़रिए। जैसे कि मैं भी थी, मेरे अंदर भी बहुत सारी गलतियाँ थी, ऐसी गलतियाँ थी, लाइक मैं बहुत अपने आप को लेके जैसे पॉज़िटिव बहुत शाइनेस थी, एक छुपाने का डर रहता था कि यार ये किसी को पता चल गया तो कैसा कोई रिएक्ट करेगा। बट जैसे विपश्यना का एक स्टेज बढ़ता गया, स्टेज लाइक स्टेज माने ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे-जैसे मैं इसे साधना को करने लगी थी, तो उसमें मैं ये जानने लगी थी कि सच में एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है मेरे बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर आप देखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर एक पार्ट में, कोई भी पार्ट में हो सकता है, आपको जैसे कि यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन कर रहा है, आपका हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द होता है, तो ये होगा। तो हम बस देखते रहते हैं, हाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसा हम देखते हैं। बट हम कोई रिएक्शन नहीं देते। लाइक हमारे थॉट्स, हमारे मन के अंदर भी वैसे थॉट्स आते रहते हैं, तो हमारा काम है कि इस पे ध्यान ना दिए जाए, इस थॉट्स पे। और जितना हम ध्यान नहीं देंगे उतना हम समता में आएँगे। समता के साथ हम एक ऐसे मोड पे आएँगे जहाँ पे हमें खुद को लगेगा कि हाँ, मैं एक सही डायरेक्शन में, और अपने आप को महसूस होने लगता है कि यस, आई एम एट द राइट डायरेक्शन। और इतना खुश नहीं होना कि लाइक कि आप अपने विपश्यना मेडिटेशन से ज़्यादा ही एकदम गए गुजरे हो चुके, कहीं अलग ही रास्ते पे निकल गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि हम अपने जो श्वान है, रही बात मेरे 3 दिन के कोर्स की, जो मैंने अभी रिसेंटली पिछले मंथ ही किया था, वो भी बहुत अच्छा था। अगर आपके पास समय कम हो तो 3 दिन का ज़रूर कोर्स कीजिए, ये पुराने साधकों के लिए है। और रही बात खाना-पीना, रहने का, पानी, सब फ्री है। आप डोनेट भी कर सकते हो। देखिए, आप कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ पे रह रहे, खा रहे, पी रहे हैं, तो चलो डोनेशन दे दिया जाए इसी का। बट इस मन से बिल्कुल ना दीजिए, ये मन से दीजिए कि जो भी आएगा साधक यहाँ पे, उसका कल्याण हो। वो इस एक जो दुखों के चक्र से जैसे आप मुक्त हुए हैं, वैसे ही कोई दूसरा साधक आके यहाँ से दुखों से मुक्त हो। ऐसा सोच के यहाँ पे विपश्यना में आके आप मेडिटेशन पे डोनेशन दीजिए, जो दान जिसे कहते हैं। आप जो आप 11th डे पे देखते हो या 3rd डे पे भी देखते हो कि आप दान दे सकते हो, ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात है कि आप दान देते हो। बट दान से ज़्यादा गोइंका जी ये भी कहते हैं कि जब आप सेवा देते हो, तो सेवा इस लाइक कि आप अपना ही पुण्य का काम कर रहे हो। जैसे अगर मैं अपना धम्म सेविका का एक्सपीरियंस दूँ, तो आपको जो अंदर एक ईगो रहता है ना, और एक अंदर से गिल्ट रहता है चीज़ों का, कुछ-कुछ चीज़ों का, तो वो चला जाता है ऑटोमेटिकली। आप कहीं न कहीं सोचते हो कि येस, आई एम इन द राइट डायरेक्शन। लाइक आप अपने आप को उसमें, लाइक आई एम हेल्पिंग अदर्स।
और मुझे बहुत पहले से पसंद थी। अब वहाँ पे जाके ये सीखते हो कि जैसे कि ये पता है, जब हम धम्मा सेवा देते हैं ना वहाँ पे जाके, तो ये एक एक तरह से एक एग्ज़ाम्पल होता है कि बाहरी दुनिया में हम लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। ये यहाँ पे होता है कि आप जब नए साधक को देखते हो तो सोचते हैं, यार ये बेचारा ट्रीट कैसे कर रहा है या कैसे कर रही है। और हम इसे समझा-समझा के थक जाते हैं। फिर हम टीचर के पास लेके जाते हैं, वो बेचारा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो हम पे ही चढ़ता है। तो ये भी हमें सिखाया जाता है धम्म सेवा में, जब आपको पता है 9 बज जाते हैं, रात्रि 9 बजे। तो उसके बाद हम लोगों का, जैसे हम जो धम्म सेवक सेविकास होती है, उन लोगों का एक मीटिंग होता है टीचरों के साथ। तो टीचर उसमें बताते हैं कि आपको ट्रीट कैसे करना है। कोई आपके साथ अगर कोई अच्छे से बात ना कर रहा हो या उसको एक उसे समझे कि ये एक तो अबोध है, ये बेचारा दुखियारा है, इसे बस ऐसे नमस्ते करो और बोलो ऐसे गलती ना करो। और कुछ इशू है, पर्सनल प्रॉब्लम है, टीचर से मिलो। आपने देखा होगा कि विपश्यना टीचर्स भी इतने बढ़िया होते हैं, जो आपके कुछ कुछ टीचर, मतलब मैं बोलूँगी बहुत अच्छे होते हैं, जो आपके मन की भावना को सुनते हैं। कुछ कुछ को ऐसा लगता है यार ये टीचर ऐसा है जो मेरी भावना को ही नहीं समझ रहा है। अरे अगर ये नहीं समझ रहा है ना, जब आप रात को जब शाम को हमारा डिस्कोर्स होता है, तो उसे ध्यान से सुनिए वो कहना क्या चाहते हैं उसमें। और कहीं ना कहीं जो हमारे पूरे दिन का जो डाउट्स जो चलता है ना, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगता है। ये आपने महसूस खुद किया होगा। रही बात, इतना था मेरा विपश्यना का मेडिटेशन। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। और ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। आप भी अपना विपश्यना का मेडिटेशन शेयर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, आप कोई भी प्रोफेशन को, कोई भी धर्म जाति के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ पे जाइए। देखिए, हमारे भारत में इतने सारे सेंटर्स हैं और हम इतने लकी है कि, और भगवान बुद्ध और ना जाने कितने बुद्ध हुए होंगे उनके पहले और उनके बाद, जो ये विद्या को लेके आए हैं भारत में। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली उन लोगों का जो विपश्यना जैसे एक धर्म के पाथ को प्रमोट करते हैं। और आई जस्ट लव इट कि आप लोग वहाँ पे आते हो, अपने मनोस्थिति को जानते हो और कहीं न कहीं आप अपने आप में चेंज लाते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जहाँ पे लोग एक-दूसरे से मिलते हैं और जब ऐसा लगता है कि आपके पास मोबाइल नहीं है, तो एक ऐसे ज़माने में हम चले जाते हैं लाइक कि हाँ, यही हम दुनिया चाहते थे। जहाँ पे हमारे पास मोबाइल नहीं होता है, ना कुछ हम बस लोगों को देखते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, उस टाइप में। सो यही था मेरा विपश्यना का मेडिटेशन। और आप ज़रूर साधना को कीजिए, एटलीस्ट टाइम निकाल के 1 घंटा तो भी कीजिए। अगर पूरे दिन में नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं निकाल पाए, तो एटलीस्ट आना-पाना करो यार। और छोटे-छोटे बच्चों को भी आना-पाना ज़रूर सिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।